सीएम साहब कह रहे हैं कि जिस बेगूसराय में 30 किलोमीटर के दायरे में 11 लोगों को गोली मारी गई, वो अति पिछड़ों का इलाका है, वो मुसलमान का इलाका है। और इतना कहने के बाद नीतीश कुमार जी ने कहा कि हो सकता है कि साजिश के तहत ये सब किया गया हो। नीतीश जी कल ये बयान देते हैं और उसके बाद इस बयान पर आज मारामारी हो रही है। मारामारी होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर एक सूबे का मुख्यमंत्री एक बयान दे रहा हो कि देखिए जहां पर हमला हुआ है वो अति पिछड़ों का संवेदनशील इलाका है, वहां पर मुसलमान रहते हैं, तो इसका मतलब कोई क्या निकाले। इसका मतलब यह निकल सकता है कि सीएम साहब कह रहे थे कि अति पिछड़ों पर गोली चला दी गई है, मुसलमानों को मारने का प्रयास किया गया है। और जिस बात के लिए भाजपा बदनाम है कि हर मुद्दे को भाजपा सांप्रदायिक रंग देती है, आज उसी बात पर नीतीश कुमार जी उतर गए हैं। हो सकता है कि पीएम बनने की चाह अंदर से इतनी उफान मार रही हो कि उनको लगा हो कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम स्थापित हो जाएं, हम पीएम के कैंडिडेट बन जाएं। और उसके बाद नीतीश कुमार का जब यह बयान आ गया तब उस पर विश्लेषण हो रहा है। हमने भी सोचा कि चलिए आपको विश्लेषण कर देते हैं और उन लोगों की आपको जाति बता देते हैं जो लोग इस घटना से पीड़ित हुए हैं। बहरहाल उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आप भी अपने सपनों का घर बनवाना चाहते हैं तो मुजफ्फरपुर में स्थित मां भवानी के पास जाइए, मां भवानी शोरूम में, और वहां से टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट खरीदिए। अगर आपका घर दूर है तो ये लोग आपके घर पर भी ये पहुंचा देंगे और उसके बाद ये लोग डिजाइन भी कर सकते हैं आपका घर। बहरहाल लौटते हैं नीतीश जी के बयान पर। नीतीश जी कल बयान दे रहे थे और मानो हंस हंस कर ऐसे बता रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बेगूसराय में 1 घंटे तक सबका दिल दहल गया। सबको लग रहा था कि किसके घर में घुसकर अब कौन गोली मार देगा पता ही नहीं है। लेकिन सीएम साहब से जब पत्रकारों ने पूछा कि सीएम साहब ऐसा घटना घट गया है, तो उन्होंने कहा कि देखिए इस पर जांच होनी चाहिए। उसके बाद सीएम साहब कहते हैं कि देखिए वो इलाका अति पिछड़ों का है, मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहां पर जानबूझकर ऐसा काम किया गया ताकि कुछ इससे हासिल हो सके। सीएम साहब बच कर बोल रहे थे और उनका मतलब ये था कि पहले देखिए हम जांच करवाएंगे और उसके बाद मालूम पड़ पाएगा कि असलियत में क्या हुआ था। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए अति पिछड़ों का और मुस्लिम का इलाका था, तो ऐसे ही लगा कि नीतीश कुमार जी अब कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी सवर्ण को फंसा दे और बोले कि जाकर अति पिछड़ों और मुस्लिम बहुल इलाकों में वो लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे थे। और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक नाम घूमने लगा, एक नाम नहीं 11 नाम, और उन 11 लोगों का नाम ये है जो लोग पीड़ित हैं। उनकी जातियां ढूंढी गई और उसके बाद ये बताया गया कि सीएम साहब कैसे झूठ बोल रहे हैं। आप समझिएगा इस बात को, जिन लोगों को गोली लगी है उन लोगों को उनकी जात को देखकर गोली नहीं मारा गया है। असलियत यह है कि वो 2 गुंडे सरेआम हथियार लहराते हुए जो बीच में आ रहा था उसको गोली मार रहे थे। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो कौन सी जाति के हैं, उनको सिर्फ मारना था और वो मारे जा रहे थे। बहरहाल हमने भी सोचा कि चलिए अपने दर्शकों को बताते हैं कि जिसको गोली लगी है वो कौन सी जाति के हैं, ताकि आपको भी इस बात की क्लैरिटी मिल जाए कि जात देखकर गोली नहीं मारी गई थी। नाम चंदन कुमार, वो लड़का जिसकी मृत्यु हो गई है, वो आते हैं धानुक जाति से। उसके बाद नीतीश कुमार, वो जाति है कापर। उसके बाद गौतम कुमार पाठक, पाठक से समझ आएगा ब्राह्मण। अमरजीत कुमार दास, उनका जाति है ततमा, जिसको जुलाहा भी कहते हैं। विशाल सोलंकी, जाति राजपूत। रोहित कुमार पंडित, जाति कुम्हार। भरत यादव मतलब यादव, रंजीत यादव मतलब यादव। दीपक कुमार चौधरी मतलब भूमिहार। जीतो पासवान मतलब पासवान। और प्रशांत कुमार अरक मतलब धोबी। मतलब धोबी को भी मतलब पासवान को भी मतलब ब्राह्मण को भी मतलब कि भूमिहार को भी मतलब कि राजपूत को भी, सबको उन गुंडों ने गोली मारी है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब को लग रहा है कि देखिए पिछड़ा इलाका था और मुस्लिम बहुल इलाका है, इसीलिए इसमें कोई साजिश है। लेकिन साजिश कुछ भी नहीं है। वो लोग के बीच में जो भी आ रहा था वो उसको गोली मार दे रहे थे और हमारे मुख्यमंत्री साहब को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मुख्यमंत्री जी के इस बयान के बाद अब खूब छीछा लेदर हो रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इतना बेहद घटिया बयान और इतना बेकार बयान कैसे दे देते हैं, वो कैसे सोच सकते हैं कि कोई गुंडों का जाति भी होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी 17 साल से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको इस बात का अनुभव है कि हमको कब क्या बयान देना है जो मीडिया में सुर्खियां बटोर लेगा। और नीतीश कुमार जी का यह बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन नीतीश जी गलत बयानबाजी कर रहे थे, अगर हम अच्छी भाषा में कहें तो फेक न्यूज फैला रहे थे। उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि अति पिछड़े और मुस्लिम को प्रताड़ित करने के लिए ऐसा किया गया। असलियत यह है कि राजपूत को, ब्राह्मण को, भूमिहार को, यादव को, पासवान को, धोबी को, सबको गोली मारी गई है। बहरहाल नीतीश जी की इस बयान पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी इस खबर से जुड़ी हुई कोई अपडेट आएगी तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।